पर। जब हम कॉलेज में हुआ करते हैं तो ऐसी कई चीजें हमें बताई जाती हैं और उनमें से बहुत सारी चीजें सही भी होती हैं, अब जैसे कि बादाम या फिर ऐसी कोई भी हेल्दी चीज। लेकिन उस पूरे दौर में कोई हमें ये नहीं बताता कि इन चीजों को समझने के लिए, इन सब्जेक्ट्स में आगे बढ़ने के लिए हमें इन्हें अपनी आदत में शुमार करना पड़ेगा, हमें अपना पैटर्न बदलना पड़ेगा, हमें अपने दिमाग को फ्री रखना पड़ेगा। जितना ज्यादा हमारा दिमाग नई चीजों को सोचने के बजाय आदतों के ढर्रे पर चलेगा, उतना ही ज्यादा हम पढ़ाई पर फोकस कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ आदतों से मतलब अच्छी आदतों से है। अगर कोई बुरी आदत है देन तो फिर वो आपको डिस्टर्ब करेगी। अब देखिए, एक छोटी सी सिचुएशन लेते हैं कि मान लीजिए रोज सुबह उठकर आपको ये सोचना पड़े कि अब क्या करूं, ब्रश उठाऊं तो ब्रश के बाद क्या करूं, क्या उस पर पेस्ट लगाऊं, पेस्ट लगाने के बाद क्या उसे ब्रश करूं, ब्रश करने के बाद क्या मुंह धोना चाहिए, मुंह धोने के बाद क्या नहाऊं कि नहीं नहाऊं। अगर इतना कुछ हम सोचने लग जाएं रोज तो हमारा कितना वक्त जाएगा और हमारा दिमाग पागल हो जाएगा। तो कुछ चीजों का आदत हो जाना जरूरी है, हमारे लिए फायदेमंद है, ताकि हमारा दिमाग कुछ नई चीजें सोच सके। अच्छा, जैसे अभी हमने टूथब्रश, टूथपेस्ट की बात की, क्या कभी हमने सोचा है कि जब टूथब्रश या टूथपेस्ट नहीं हम करते थे, उसके पहले हम क्या करते थे? दांतों को साफ करते थे किसी भी तरीके से। जैसे इंडिया में दातून का इस्तेमाल होता था, पेड़ों की जो डंठल होती है, पतली डालें होती है, उनका इस्तेमाल होता था, उनसे दांत साफ होते थे। ऐसे ही हर जगह तरह तरह के तरीके थे, कोई नमक तेल से साफ करता था, कोई कैसे भी साफ करता था। और इसी आदत पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है कि किस तरह से इस आदत का फायदा उठाकर एक बहुत ही बड़े बिजनेस का और एक बहुत ही बड़े ब्रांड का जन्म हुआ। तो बात 19th सेंचुरी की शुरुआत की है। क्लाउड सी हॉकिंग्स नाम के एक बहुत ही फेमस अमेरिकन एग्जीक्यूटिव के पास उनका कोई दोस्त एक आइडिया लेकर आया, बिजनेस आइडिया, और उसने बताया कि मेरे पास ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, मैंने इसको बनाया है और मैं जानता हूं कि ये बहुत चलेगा, बहुत ही मुनाफे का काम है, बहुत ही फायदा होने वाला है। तो क्लाउड सी हॉकिंग्स जो है वो थोड़ा सा सोच में पड़ गया कि भाई ऐसा इसने क्या कर लिया है। तो जो उनका दोस्त था उसने बताया कि ये एक अच्छा फ्लेवर वाला झागदार पेस्ट है जिसका एक टेस्ट आता है बहुत ही अच्छा, मीठा मीठा सा, और उसका नाम मैंने पेप्सोडेंट रखा है। तो बात आगे बढ़ी, उन्होंने अपनी बात को कई तरह से कन्विंस करने के लिए कई लॉजिक्स दिए, जैसा कि हमने अभी बात भी की। पर इसमें जरूरत थी किसी चीज को प्रमोट करने की, प्रचार करने की, लोगों को बताने की कि भाई ये एक ऐसी चीज आ गई है जो कि आप जो अपने दांत साफ करते हैं उसके लिए बहुत जरूरी है। और ये शुरुआती दौर था बहुत ही अच्छा, उस समय माहौल भी ऐसा था। अमेरिका की बात करें तो वहां पर उस वक्त जो खान पान की आदत थी लोगों की, उसमें मीठा बहुत होता था, जिससे कि दांत भी खराब होते थे, और अगर दांत ठीक से न साफ हो तो फिर दांत में कीड़े लग जाते थे, दांत खराब हो जाते थे और उनकी हेल्थ खराब हो जाती थी। साथ ही साथ उस वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सीन था, तो जब सैनिक भर्ती किए जाते थे तो उस वक्त के अधिकतर लोगों के दांत खराब निकलने लगे, जो कि एक बहुत ही हेल्थ हाइजीन का इशू था। तो कुल मिला के माहौल ऐसा था कि ये जो प्रोडक्ट था पेप्सोडेंट पेस्ट, इसके लिए बहुत ही अच्छा माहौल था। पर क्योंकि एकदम नई चीज थी तो हॉपकिंस जो है वो थोड़े से घबरा गए थे कि अब इसको कैसे प्रमोट किया जाए, इसको कैसे बेचा जाए। पर उनको इस बात पर पूरा विश्वास था कि लोगों को दांत साफ करने की जरूरत तो है, और उस वक्त जिस तरह का प्रेशर लोगों पर था वर्ल्ड वॉर के वक्त, लोगों को नई आदत बनाने में जो कि उनको तरक्की दिलाए, जो कि उनके देश को बचाए, जो कि उन्हें जिताए, ऐसी आदत बनाने में कोई भी पीछे नहीं हटेगा। तो आखिर कैसे हॉपकिंस ने लोगों को इस पेस्ट की आदत डाल दी? दो चीजें हॉपकिंस ने बहुत ध्यान दी, और जो हॉपकिंस ने सिखाया वो आज भी मार्केटिंग के बेसिक रूल्स में हर किताब में लिखा हुआ पाया जाता है। पहला, कोई रीजन ढूंढिए, मतलब कोई भी इजी और प्रैक्टिकल रीजन ढूंढिए कि कोई क्यों ऐसी आदत डाले, कारण ढूंढिए। और दूसरा ये कि जब आप वो आदत बना लेते हैं, कोई चीज खरीद लेते हैं, तो उससे आपको क्या मिलेगा। पेस्ट के केस में अगर हम बात करें तो हॉपकिंस ने यही दो चीजें फाइनल की थी। पहला, उसने बहुत ही आसान कारण दिया था लोगों को, और वो ये था कि लोगों के दांत गंदे हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, जिससे उन्हें नुकसान हो रहा है, जिसका डर उसने लोगों के मन में बिठाया, और उसका सीधा सा जवाब, सीधा सा समाधान, बहुत ही आसान समाधान दिया कि आप उसका बनाया हुआ पेस्ट खरीदिए, उसे इस्तेमाल कीजिए, तो आपको क्या मिलेगा। जो दूसरा सिद्धांत था कि रिजल्ट क्या आएगा,
तो रिजल्ट ये आएगा कि आपके दांत बहुत खूबसूरत हो जाएंगे, गंदे नहीं दिखेंगे, लोग आपको पसंद करेंगे, वगैरह वगैरह। और इन दो बेसिक सिद्धांतों से, बेसिक रूल से उसने अपने पेस्ट को पूरे अमेरिका में फैला दिया। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसार थे, उस वक्त जब भर्ती की गई तो कोई भी सैनिक दांतों की गंदगी, ओरल हाइजीन की वजह से रिजेक्ट नहीं किया गया, क्योंकि वो सारे के सारे सुबह उठकर ब्रश करते थे उसी पेस्ट से। तो अंत में हॉपकिंस ने 6-7 महीने तक अपने उस प्रोडक्ट को प्रमोट किया, लोगों तक पहुंचाया। जिस भी मीडियम से, जिस भी माध्यम से वो लोगों को बता सकते थे, उन्होंने वो अवेयरनेस कैंपेन चलाया। और बस देखते ही देखते 5 सालों के अंदर पेप्सोडेंट दुनिया का सबसे जाना माना ब्रांड बन गया। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी लोगों को आदत पड़ चुकी थी। अमेरिकी लोग सुबह उठकर ब्रश करने लग गए, पेप्सोडेंट से अपने दांत साफ करने लग गए। तो इस छोटी सी कहानी से एक चीज तो बहुत ही साफ नजर आती है कि आदतें बनाई जा सकती हैं। जिन्हें दांत साफ करने की आदत थी, उन्होंने पेप्सोडेंट यूज किया। जिन्हें दांत साफ करने की आदत नहीं थी, उन्हें हालात ने ये आदत डालने पर मजबूर कर दिया। कारण चाहे कुछ भी हो, पर यह तो सच था कि आदतें बनाई जा सकती हैं, डेवलप की जा सकती हैं अपनी जरूरतों के हिसाब से। तो अगर ये कहें आदत कैसे बनाई जाए, ये एक तो जवाब तो जिसका अगर जवाब हमें पता चल जाए तो हम अपनी सफलता की सीढ़ियां बड़ी आसानी से चढ़ सकते हैं। जी हाँ, अगर सवाल पता हो तो जवाब तो ढूंढा ही जा सकता है। नमस्कार। ओरल हाइजीन को लेकर बहुत लोग सेंसिटिव हो गए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम था और तब एक टूथपेस्ट आया जिसने पूरे अमेरिका में और फिर बाद में पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। पेप्सोडेंट। प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने अपने इस प्रोडक्ट की वजह से करोड़ों अरबों रुपए कमाए। आखिर क्या था इसमें ऐसा खास? और उसके बाद बहुत सारे पेस्ट आए, पर पेप्सोडेंट टॉप पर ही रहा। उस वक्त जो दूसरी पेस्ट कंपनी